Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic limitations of planning. So first of all समझते हैं limitations of planning का मतलब क्या है. Limitations means होता है disadvantage किसका, planning का. So first है हमारा planning leads to rigidity. Rigidity मतलब static. Okay. So once plan are to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. एक बार जब प्लान डिसाइड हो चुका है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तो मैनेजर उसे चेंज नहीं कर सकता है. फॉलोइंग प्री डिसाइड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी प्री डिसाइड जो प्लान होते हैं, जब सर्कमस्टांसेस चेंज होता है तो क्या करता है, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. वो एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते. इसका मतलब यह है कि प्लानिंग को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग डायनेमिक नहीं होता है. प्लानिंग क्या होता है, लीड्स टू रिजिडिटी, स्टैटिक होता है. ओके, देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. डायनेमिक मतलब स्टैटिक नहीं रहेगा, रिजिड नहीं रहेगा, डायनेमिक रहेगा, चेंजेबल रहेगा. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहेगा, डायनेमिक रहेगा. एज देयर आर चेंजेस कंटिन्यूअसली, और इसमें चेंजेस कंटिन्यूअसली होंगे टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. इकोनॉमी में, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस तो होते ही रहते हैं. तो जाहिर सी बात है बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा ही, वो भी सबके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और एक डिफिकल्ट हो जाता है फोरकास्ट करने में, मॉनिटर करने में उन चेंजेस को, फ्यूचर चेंजेस को. प्लान में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट. और प्लान कभी कभी फेल भी हो जाता है अगर चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट हो, बहुत फास्ट हो. फ्रिक्वेंट मीन्स मान लेते हैं का मतलब होगा यहाँ पे फास्ट. चेंजेस में भी फ्रीक्वेंट और फास्ट मींस प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कंटिन्यूअसली चेंज होगा. और अगर कंटिन्यूअसली कोई भी एनवायरनमेंट चेंज होगा तो प्लान क्या होगा, फेल होगा, और हम अपने ऑब्जेक्टिव या सेट ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाएंगे. ओके, देन इट रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है. कैसे, प्लानिंग के साथ विद द प्लानिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स. प्लानिंग के साथ साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं कि बस जो प्लान बना है उसी के हिसाब पे उनको काम करना है, अपना अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, अपना अलग से आइडिया नहीं देना है. विद द प्लानिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली. मतलब प्लानिंग के साथ साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं, रिजिडली स्टार्ट कर देते हैं काम करना, स्टैटिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, और एक ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं कि हाँ जो प्लान बना उसी को हम लोग को फॉलो करना है. ये प्लान कौन बनाएगा, ये प्लान बनाएगा हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टॉप लेवल. प्लान इम्प्लीमेंट कौन करता है, प्लान इम्प्लीमेंट या मेड बाय टॉप लेवल. प्लान किसके थ्रू बनता है, टॉप लेवल के थ्रू बनता है. इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 1 मिनट. प्लान मेड बाय टॉप लेवल. ठीक है, और टॉप लेवल जो प्लान बनाता है उसी के ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं एम्प्लॉयज. अपना कुछ आइडिया नहीं देना है, उसी पे जैसा वो प्लान बनाया वैसा ही उनका काम करना है, जैसा वो प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है एम्प्लॉयज को. दे स्टॉप गिविंग सजेशंस. वो अपने सजेशंस, आइडियाज नहीं देते हैं, एंड न्यू आइडियाज इससे ब्रिंग नहीं होंगे. इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग एंड न्यू आइडियाज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग. क्या होता है, मतलब वो दे स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज, नॉट होगा यहाँ पे, नॉट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग. ओके, आइडियाज नहीं आएगा, सजेशंस नहीं आएंगे तो क्या होगा, इम्प्रूव नहीं होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन. ओके, टॉप लेवल प्लान का ही ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाना है सारे एम्प्लॉय को, ना अपना कोई सजेशन, ना अपना कोई आइडिया देना है. सिर्फ जैसा टॉप लेवल ने सेट किया है प्लान वैसे उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज का क्या कम होगा, रिड्यूस होगा क्रिएटिविटी. देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. ह्यूज कॉस्ट कैसे, अब प्लान करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए हम लोग को, कुछ प्रोफेशनल्स चाहिए, हायर करने होंगे. उन जो प्रोफेशनल्स हायर होंगे तो उनको उस चीज की सैलरी देनी होगी, उनको उस चीज का पैसा देना होगा, ऐसे वो प्लान बनाएंगे. Okay, so planning process involves lot of cost. Planning involves a lot of cost. हायर करता है, मतलब प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है लॉट ऑफ कॉस्ट,
बहुत सारे कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट लग जाता है, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लस कंपनीज नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। कंपनीज को क्या करना पड़ता है, नीड हायर करना पड़ता है, नीड होती है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की, मीन्स जो प्लान करते हैं सारी चीजों को। ओके, तो नेक्स्ट है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। हाउ प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो पढ़ेंगे। सो प्लानिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम। प्लान करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले तो उस चीज़ को लिस्ट करेंगे, फिर उसमें से इवेल्युएट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, देन उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इतना लंबा चल गया, तो टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना। सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग किए, देन इवेल्युएट किए अल्टरनेटिव्स को, देन फिर उसके बाद सेलेक्ट किए, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इससे क्या हुआ, हम लोग को बेस्ट प्लान, बेस्ट अल्टरनेटिव मिल गया। देन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सम टाइम मैनेजर्स हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट। कभी कभी ये होता है कि मैनेजर्स को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि जो प्लान है have worked successfully in past में सक्सेसफुली काम किया, so this will be working future also। कुछ जो मैनेजर्स रहते हैं उन लोग को ये रहता है कि हाँ, ये जो प्लान है वो पास्ट में वर्क किया, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में भी वर्क करेगा। तो ये क्या है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दैट इफ अ प्लान हैज वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट, अगर वो प्लान सक्सेसफुल होता है पास्ट में, तो ये जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी सही से हो, फ्यूचर में भी उस प्लान से हमें सक्सेस मिले और उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव कर पाए। ओके, तो नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस। ओके, तो फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कुछ भी करने से पहले हम लोग को पता रहता है ना कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी के थ्रू, उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम प्लान को बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हमें पाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान को बनाए, मेड करें, इम्प्लीमेंट करें। सो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा, टास्क को सेट करना होगा, गोल को सेट करना होगा। प्लानिंग का फंक्शन क्या होता है, मैनेजर स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लानिंग का फंक्शन सेट करने से। ऑब्जेक्टिव को सेट करना ही प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन होता है, बिकॉज सारे पॉलिसीज, जितने भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है और मेथड्स है, वो फ्रेम क्यों होती हैं, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव। अब जब यही तीनों फ्रेम नहीं होंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। द मैनेजर्स मस्ट सेट अप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। एस मतलब स्पेसिफिक, कोई चीज स्पेसिफिक रहनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल जिसे हम अचीव कर सके, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ओके, सो ये 5 है स्मार्ट, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलेवेंट, टी टाइम बाउंड। ओके, सो आगे चलते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मींस, प्रीमाइसेस रेफर टू मेकिंग एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। एजम्पशन करना, एज्यूम करना फ्यूचर को लेके। एक काइंड ऑफ फोरकास्ट होता है मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशंस क्या है, हमारे डिसएडवांटेज है ना कि एडवांटेज है। सो पहले तो प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, फिर पता चलता है कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। जो रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है उसे हम लोग हटा देते हैं, मतलब उसे सिलेक्ट नहीं करते। जो रिसोर्सेज की हमें जरूरत होती है वो हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या प्रीमिसेस क्या है, रेफर टू मेकिंग एजम्पशन करना किसके तहत, रिगार्डिंग फ्यूचर के लिए, ना कि पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए एक तरीका फोरकास्ट होता है मेड कीपिंग व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस policies. Okay, then third है listing the various alternatives for achieving objectives. List करना various alternatives को achieving objectives के लिए। After setting up the objectives, the managers make a list of alternatives. अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया, डेवलपिंग प्रीमिसेस भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स का लिस्ट बनाएंगे। ओके, उससे क्या होगा, हर एक लिस्ट बनी रहेगी। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया है तो मैनेजर क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब लिस्टिंग कर दिए हैं तो लिस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। इवेल्युएट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकालेंगे उसमें। After making the list of various alternatives along with the assumptions supporting them, the managers start evaluating each and every alternative and note down the positive and negative aspects. Okay? तो लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स के बाद जो मैनेजर्स होंगे वो इवेल्युएट करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव
एस्पेक्ट्स, ओके, और उसे नोट डाउन करेंगे। देन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव। अब लिस्टिंग कर दिए, इवेल्युएट कर दिए, तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो। अब मतलब क्या है, कोई भी अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना रहता है, ओके। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान को प्रिपेयर करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स। एक मेन प्लान तो प्रिपेयर हो गया, लेकिन मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ स्मॉल प्लान्स भी बना के रखते हैं सपोर्ट करने के लिए, किसको, मेन प्लान को। तो ये डिराइव्ड करता है मेजर प्लान से। किससे डिराइव्ड होता है, मेजर प्लान से। सो दे आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम डेरिवेटिव प्लान भी कहते हैं, और ये पूछा जा सकता है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है कि मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए ऐसे आ सकता है क्वेश्चंस कि मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए कौन सा ऐसा प्लान है तो जो बनाया जाता है, तो डेरिवेटिव प्लान बोल सकते हैं, ओके। या तो ये आ सकता है कि डेरिवेटिव प्लान होता क्या है, तो लोग बता सकते हैं कि जो मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए जो स्मॉल प्लान्स बनाए जाते हैं उसे डेरिवेटिव प्लान कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, डेवलपिंग प्रीमिसेस भी हो गया, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स हो गया है, इवेल्युएट कर चुके हैं हम लोग, देन उसके बाद हम लोग सिलेक्ट भी कर चुके हैं। अब क्या बारी है, इम्प्लीमेंट करने की प्लान को। तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान्स। अब सेलेक्ट हो गया है कोई भी प्लान, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उस चीज़ को मैनेजर्स क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे सारे एम्प्लॉयज से वेरी क्लियरली, बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्योंकि कम्युनिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हीं जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, ओके। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप आता है। फॉलो अप मतलब ये चेक करना कि जिस तरीके का प्लान बना है उसी के अकॉर्डिंग काम तो हो रहा है ना। तो मैनेजर्स मॉनिटर करते हैं प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। जो द मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान को मॉनिटर करना, स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि कंडीशंस एंड प्रेडिक्शंस एज्यूम्ड इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। जो कंडीशंस और प्रेडिक्शंस है वो जो एज्यूम किया गया है प्लान, उसे ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट मीन्स क्या है, सिंपल सा मीनिंग है इसका कि जितने भी प्लान बनाए मतलब प्लान बनाया गया है क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट है प्लान को, या जो इम्प्लीमेंटिंग प्लान है या जो मैनेजर्स मॉनिटरिंग द प्लान को मॉनिटर करना या एम्प्लॉयज के वर्क को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उन्हें देखना रहता है कि जो प्लान है वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान चल रहा है, जो वर्क हो रहा है एम्प्लॉयज के थ्रू वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान हो रहा है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना। दैट्स व्हाई मॉनिटर करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।